एक बार की बात है, इंडिया में एक छोटे से गांव में, जो एक घुमावदार नदी के पास बसा था, एक मछुआरा रहता था। उसका नाम था रामू। हर दिन रामू अपनी जाल लेकर नदी पर जाता। वो अपनी जाल डालता और शांति से इंतजार करता। रामू एक सीधा साधा आदमी था। वो अपनी जिंदगी से खुश था। उसे धन दौलत या शोहरत की इच्छा नहीं थी। रामू मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। एक दिन रामू ने सिर्फ एक छोटी सी मछली पकड़ी। ये मेरी फैमिली के लिए काफी है, उसने सोचा। वो घर जाने ही वाला था कि कुछ अजीब हुआ। वो छोटी सी मछली बोलने लगी, प्लीज दयालु मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मछली ने विनती की, मैं एक आम मछली नहीं हूं, मैं एक मैजिक की मछली हूं। मैं तुम्हें एक विश पूरी कर सकती हूं। रामू हैरान रह गया। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। रामू ने एक पल के लिए सोचा। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं, उसने कहा, लेकिन मेरी वाइफ, वो बहुत मेहनत करती है। मैं उसके लिए एक नया मिट्टी का बर्तन चाहता हूँ। मैजिक की मछली मुस्कुराई। ऐसा ही होगा, उसने कहा। रामू घर वापस आया तो उसने देखा एक सुंदर नया मिट्टी का बर्तन उसका इंतजार कर रहा था। उसकी वाइफ बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी इस वरदान के लिए शुक्रिया अदा किया। Section 4. Greed grows like a weed. In the heart of a small Indian village, tales of magic and wonder were often whispered among the villagers. One such tale was about a humble fisherman named Ramu and his encounter with a magical fish. उस रात रामू की वाइफ मैजिक फिश के बारे में बात किए बिना नहीं रह सकी। She was filled with excitement and curiosity, her mind racing with endless possibilities. What if we could change our lives forever? She wondered aloud. सोचो अगर तुमने एक बड़ा घर मांगा होता, वो बोली। Her eyes sparkled with dreams of a grand mansion, a place where they could live in comfort and luxury. या खेतों में फसल से भरा, she continued, painting vivid pictures of endless fields brimming with crops, a symbol of prosperity and abundance. रामू ने सोने की कोशिश की, लेकिन उसकी वाइफ की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। He couldn't shake off the thoughts of what could be. The dreams of a better life kept him awake. अगले दिन रामू वापस नदी पर गया। The dawn broke with a sense of purpose as Ramu made his way to the river, determined to seek out the magical fish once more. उसने magic fish को ढूंढा. His heart pounded with anticipation as he searched the waters, hoping to find the fish that held the key to his dreams. मेरी एक और wish है, उसने कहा. His voice trembled with a mix of hope and desperation. I have another wish, he pleaded. Magic fish ने आ भरी. Very well, उसने कहा. The fish emerged, its scales shimmering with a mystical glow. It sighed deeply. Very well, it responded. But be careful what you wish for. The fish's wise expression lingered in Ramu's mind as it disappeared back into the depths of the river, leaving him to ponder the true cost of his desires. Section 5. The Price of Greed. This is a tale that has been passed down through generations. A story that serves as a timeless reminder of the consequences of unchecked desires and the true cost of greed. रामू ने एक बड़ा घर और सुनहरे गेहूं से भरा खेत मांगा। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी इच्छाएं साधारण नहीं थीं। वह हमेशा से अधिक चाहता था, और एक दिन उसकी यह इच्छा पूरी होने का मौका आया। मैजिक फिश ने उसकी विश पूरी कर दी। यह एक चमत्कारी मछली थी जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी सबसे बड़ी इच्छा व्यक्त की, लेकिन जब रामू घर लौटा तो उसने अपनी वाइफ को गया हुआ पाया। वह अपने नए घर और खेत को दिखाने के लिए उत्साहित था, लेकिन घर में सन्नाटा था। उसकी जगह एक नोट था। यह एक साधारण कागज का टुकड़ा था, लेकिन उसमें लिखे शब्दों ने रामू के दिल को चीर दिया। तुमने मेरे ऊपर दौलत चुनी, उस पर लिखा था। यह शब्द रामू के कानों में गूंजने लगे। मैं ऐसे लालच के साथ नहीं रह सकती। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि वह उसकी लालच को सहन नहीं कर सकी। रामू का दिल बैठ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी खुशी का सपना कैसे एक दुःस्वप्न में बदल गया। उसके पास वो सब कुछ था जो वो चाहता था, फिर भी वो बिल्कुल अकेला था। उसकी दौलत और संपत्ति अब उसे ताने मार रही थी। उसके लालच ने उसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज का नुकसान करा दिया था। वह अब समझ गया था कि सच्ची खुशी दौलत में नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ होने में है। रामू ने अपनी गलती से सीखा, लेकिन यह सीख बहुत महंगी पड़ी। वह अपने पुराने परिवार की तस्वीरों को देखता और उन खुशियों को याद करता जो अब केवल यादें बनकर रह गई थीं। उसकी पत्नी की मुस्कान, उनके साथ बिताए गए पल, सब कुछ अब धुंधला हो गया था। रामू अब अपने सुनहरे गेहूं के खेत में अकेला चलता था, लेकिन वह जानता था कि यह सुनहरी चमक उसकी जिंदगी की असली चमक को वापस नहीं ला सकती।
उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि कुछ चीजें कभी वापस नहीं आ सकती। सेक्शन 6, A lesson learned. This is a story of love, loss, and the invaluable lessons that life teaches us through the most unexpected events. रामू नदी की तरफ भागा। उसकी आंखों में चिंता और दिल में भारीपन था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को बदल सकता है। प्लीज ये सब वापस ले लो, उसने मैजिक फिश से विनती की। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी, जैसे वह अपनी पूरी दुनिया खो चुका हो। मुझे बस मेरी वाइफ वापस चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में एक गहरी तड़प थी। मैजिक फिश ने रामू को दुहक से देखा। उसकी आंखों में एक गहरी समझ और करुणा थी। कुछ चीजें एक बार खो जाने के बाद वापस नहीं मिल सकती, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी जो रामू के दिल को छू गई। रामू ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने समझा कि जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी वापस नहीं पा सकते। सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, प्यार और कृतज्ञता में है। उसने महसूस किया कि असली खुशी उन पलों में है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बिताते हैं। उसने अपना बाकी जीवन सादगी से बिताया, हर छोटे छोटे पल का आनंद लेते हुए। उसने सीखा कि सादगी में भी एक गहरी खुशी होती है, हमेशा अपनी वाइफ की यादों को संजोते हुए। उसकी यादें रामू के दिल में हमेशा जिंदा रहीं और उसने उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने अपने बच्चों और गांव के लोगों को भी ये सिखाया कि सच्ची खुशी और संतोष कहाँ मिलते हैं। उसकी कहानी एक प्रेरणा बन गई जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाती रही कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और इस तरह रामू ने एक साधारण लेकिन संतोषजनक जीवन जिया, हमेशा अपनी पत्नी की यादों को दिल में बसाए हुए और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हुए।